हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हमें क्या करना है? एक्सेप्टर की बुक्स। कल तक हम किसकी बुक कर रहे थे? ड्रॉअर की। आज हम किसकी बुक करेंगे? जो बिल एक्सेप्ट करता है। तो बिल एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले कोई आदमी क्या करेगा? गुड्स परचेज करेगा। तो उसकी एंट्री क्या करेगा? परचेज टू क्रेडिटर्स। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद वो जब बिल एक्सेप्ट करेगा, सामने वाली पार्टी क्या करेगी? बिल ड्रॉ करेगी और मैं क्या करूँगा? एक्सेप्ट। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। मैं एंट्री क्या करूँगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पक्का? अब मुझे ये बताइए, आप सामने वाला बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? डिस्काउंटिंग भी करवा सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है और अपने पास भी। अब मान लो कि ए ने गुड्स सेल किए, किसको? ए सोल्ड गुड्स टू बी। तो हम एंट्री किसकी कर रहे हैं? ए की या बी की? आज बी की। तो बी क्या एंट्री करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। और अगली एंट्री क्या करेगा? ए टू बिल्स पेबल। ये किसका प्लेस है? ए का। ए ने बी से क्या ले लिया? गुड्स। ए ने गुड्स खरीद लिए और ये बी है। बी के पास क्या पड़ा हुआ है? बिल। बी के पास बिल पड़ा हुआ है, ठीक है। बी ने ए को क्या दिए हैं? सॉरी, यही तो चेक कर रहा था। अब बताओ, किसने परचेज किए हैं? बी ने। ये बी है। कौन है? कहाँ है नारायण? ये कौन है? बी। कहाँ पे रहता ना? ये कौन है? बी। और ये कौन है? ए। किसने गुड्स परचेज किए हैं? बी ने गुड्स परचेज किए हैं। किससे? तो ए ने इसको क्या दे दिया? गुड्स दे दिए। और बी ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? ए को। ए के लिए क्या है? ये बी आर। ए के लिए बिल बी आर है। किसके पास पड़ा है ये बिल? अब ए इस बिल को किससे ले आएगा? बिल के रुपए कहाँ से ले आया? बैंक से। डिस्काउंट करवा लिया। ए बिल किसके पास छोड़ाया? बैंक के पास। ये बी के मतलब बैंक। और रुपए ले गया। बी को पता लगेगा क्या? बी को खुशबू आएगी, बी के घर में लाइटें जलने लग जाएगी, बी को थोड़ी पता लगेगा। तो अरे बी को कैसे पता लगेगा कि ए क्या ले आया? डिस्काउंट करवा के ले आया। तो बी तो जानता ही नहीं है ना। बी को कैसे पता लगेगा कि एक बी तो क्या सोच रहा है? अपने पास जो भी बिल लेकर आएगा उसको अपने क्या देने हैं? पैसे। और उसकी नज़र में तो किसके पास है बिल? ए के पास। अब वो तो बी को तभी पता लगेगा जब मैच्योरिटी डेट आएगी और बैंक किसके पास जाएगा? बी के पास। और बी को उसमें क्या दिक्कत है? बी किसको रुपए दे देगा? बैंक को। बी को क्या चाहिए? बिल चाहिए। नहीं, बी को क्या देना है? रुपए देने हैं। बी तो कहेगा बिल दे दो और क्या कर दो? रुपए ले जाओ। तो बी को किससे मतलब है? बिल से। चाहे वो बैंक लेकर आए, चाहे कौन लेकर आए? ए। सिमिलरली अगर ए किसी के पास, ए क्या करवा ले? एंडोर्स करवा ले। ए अगर क्या कर दे? एंडोर्स। एंडोर्स मतलब क्या होता है? अपने क्रेडिटर को देना। ए ने बिल किसको दे दिया? अपने क्रेडिटर को। तो भी बी को थोड़ी पता लगेगा। बी को तो तब भी नहीं पता। तो बी कुछ भी एंट्री नहीं करेगा एंडोर्समेंट की, डिस्काउंट की। बी तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बिल को या तो क्या कर देगा? पे कर देगा। तो पे कर देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीपी टू कैश। और पे नहीं करेगा तो वापस क्या कर देगा? इस एंट्री को रिवर्स कर देगा, बीपी टू ए। उसको ये रुपये वापस किसको देने हैं? ए को। बैंक को बी देगा क्या? नहीं। बी किसको क्रेडिटर बनाएगा? वापस ए को। बैंक मांगेगा किससे? अगर डिस्काउंट डिसऑनर हो गया तो बैंक किससे मांगेगा? बैंक किससे मांगेगा? बैंक बी के पास आया बिल की, बी ने पना कर दिया, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर। तो बैंक अब किस पे जाएगा? ए के पास। तो बी को हमेशा किसको क्रेडिटर बनाना है? वापस ए को। पक्का? तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी एक्सेप्टर की बुक्स में? एक्सेप्टर की बुक में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले वो गुड्स परचेज करेगा तो एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। सबसे पहले एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अगली एंट्री क्या होगी?
A2 बिल्स पेबल। नेक्स्ट क्या होगी? ओनर हो गया तो BP2 कैश, बीच में डिस्काउंटिंग होगी, इंडोर्स हो गया, वो हमें पता ही नहीं लगता तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। डिसओनर हो गया तो BP2A। इस अब वो कितने रुपए मांगते हैं डिसओनर होते ही? मान लो 1 लाख का बिल था तो डिसओनर होगा तो BP2A तो हो ही गया 1 लाख। इसके अलावा क्या होगा? वो आकर क्या मांगते हैं? नोटिंग चार्जेस भी। वो किसके लग चुके होते हैं? ए के। तो ए आकर क्या मांगेगा? नोटिंग चार्जेस भी दो। ए आकर क्या मांगेगा? नोटिंग चार्जेस भी दो। तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। नोटिंग चार्ज की एंट्री क्या होगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। क्यों? क्योंकि मेरे नोटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, मेरी वजह से सामने वाले का कोई एक्सपेंस लग गया और वो मुझसे मांगेगा तो एक्सपेंस तो है मेरा, और क्रेडिट किसको बना दिया? ए को। फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्या लेकर गया? बाइक लेकर गया और वो मैं तोड़ लाया, तो आपने क्या बोला कि सर आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो मैं रिपेयर करवाऊँगा, आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो मैं एंट्री क्या करूँगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू। अगर मैंने दे दिया तब तो क्या होगा? कैश। नहीं दिया तो एक्सपेंस मेरी बुक में आएगा और आपका नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? सिमरन। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सिमरन। पक्का? अरे बोलो। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है? नोटिंग चार्ज लगेंगे मेरे, लेकिन अभी मैंने दिए नहीं है तो नोटिंग चार्जेस टू ए। पक्का? अब मान लो नोटिंग चार्ज उसके सामने लगे थे 3, तो अब मेरे उसको कितने देने होंगे? 1,03,000। अब उसने कहा कि 1,03,000 रुपये दो, तो मैं कहा मैं नया बिल एक्सेप्ट कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ? नया बिल। तो अब वो नया बिल 1,03,000 का ही मांगेगा या एक्स्ट्रा मांगेगा? इंटरेस्ट भी मांगेगा, क्योंकि 1,03,000 तो आज मिलने थे उसको। अब वो कह रहे नया बिल दोगे तो आप पेमेंट कब करोगे? 2 महीने के बाद। तो मेरे को 2 महीने का क्या दो? इंटरेस्ट भी दो। तो मैं उसको और क्रेडिटर किसकी वजह से बनाऊँगा? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। मान लो 1000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट भी मेरा एक्सपेंस है, और टोटल अब मैं उसको नया बिल कितने का दूंगा? 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,000, तो 1,04,000। तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल कितने का? 1,04,000। 1 लाख तो किसको देने थे? ओरिजिनल बिल की पेमेंट करनी थी। 3,000 किस बात के लग गए? नोटिंग चार्जेस की। 1000 किसके लग गए? और फिर A2 बिल्स पेबल। तो डिसओनर वाले टाइम ये 2 एंट्री तो होगी। अब आप एक को यहीं सेटल कर दो तो अलग बात है, और नहीं तो नया बिल जनरली एक्सेप्ट करोएगा, हम वापस से एक्सेप्ट करेंगे नया बिल, तो क्या होगा? इंटरेस्ट पहले ड्यू कर देंगे और फिर टोटल अमाउंट का। नहीं समझे क्या? ये वाली अब मेरे को उसको कितने रुपए देने होंगे? 1 लाख ये देने थे, और 3,000 ये देने थे, और 1000 ये देने थे। तो अब मैं उसको 1,04,000 कैश दे दूँ तो क्या हो जाएगा? A2 कैश। लेकिन मैं नया बिल एक्सेप्ट करूँ तो क्या होगा? A2 बिल्स पेबल। पक्का? तो एक्सेप्टर की बुक में बताओ सबसे पहली एंट्री परचेज टू ए, फिर A2 बिल्स पेबल। पक्का? अब वो कहता है मैंने डिस्काउंट करवा लिया, इंडोर्स करवा लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो क्या है? बिल्स जो लेकर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा? पेमेंट। तो बिल्स पेबल टू कैश कब होने पर? ओनर होने पर। और डिसओनर होने पर बिल्स पेबल टू ए प्लस नोटिंग चार्जेस टू ए, प्लस अगर मैं नया बिल करवा रहा हूँ तो इंटरेस्ट टू ए, एंड A2 बिल्स पेबल। पक्का? बोलो। तो ये एक्सेप्टर की बुक्स तो क्या है? सिंपल। जो मेन बुक थी वो किसकी थी? ड्रॉअर की, जो हमने ऑलरेडी कर ली। अब हमें क्या करना है? अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है? तो नहीं बता, सही में नहीं बता। अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या है? मैं भी गरीब और
तुम भी गरीब। और हमें क्या करना है, पैसे चाहिए, तो हम एक नकली का क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन करते हैं कि मैं बिल ड्रॉ कर देता हूँ और आप क्या कर लो, एक्सेप्ट। मैं बिल ड्रॉ कर देता हूँ, आप क्या कर लो, एक्सेप्ट। अब मैं उसको क्या करवा लूँगा बैंक से, डिस्काउंट। मैं उसको बैंक से क्या करवा लूँगा, डिस्काउंट। तो उससे क्या होगा, एक बार रुपये आ गए और बाद में हमसे कौन मांगेगा, बैंक मांगेगा, तो हम बैंक को रुपए दे देंगे। ठीक है, बोलो। अब उसमें ट्रांजैक्शन होता है, मैंने माल बेचा है और मैं तुमसे क्या लेता हूँ, बिल। देखो मैंने ए, बात सुनो, ये ए है और ये बी है। अरे नालायक बातें नहीं, ए और बी दोनों को किसकी ज़रूरत है, रुपए की। किसी ने किसी को कोई गुड सेल नहीं किया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं, ए क्या करता है, बी पर बिल ड्रॉ कर देता है। ए बी पर क्या बिल क्या कर देता है, ड्रॉ। ठीक है, कितने रुपए का ड्रॉ कर दिया, मान लो 10,000 का। अब ए किसके पास गया, बैंक के पास। ए किसके पास गया, बैंक के पास। और बैंक को क्या बोला कि बिल डिस्काउंट कर दो, तो बैंक तो कितने रुपए दे देगा, 9,000। बैंक कितने रुपए दे देगा डिस्काउंट करके, 9,000। अब 9,000 में से कुछ रुपए ये किसको भेज देगा, बी को, जितनी उसको ज़रूरत है। मान लो 3,000 किसको भेज दिए और 6,000 किसने रख लिए, ए ने। अब दोनों अपने अपने पैसे यूज़ करेंगे और बैंक हमसे कब मांगेगा, मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी तक के लिए हमारे पास 9,000 रुपये आ गए, हमें देना कितना है, 10। तो हमने एक तरह से क्या कर लिया, फाइनेंस अरेंज कर लिया। 1,000 रुपये का लॉस तो हुआ, लेकिन एक बार रुपये तो आ गए। बोलो, किसी ने किसी को कोई गुड्स नहीं सेल किए, कोई परचेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी एक दूसरे पर क्या कर दिया, मतलब एक ने बिल ड्रॉ कर दिया, डिस्काउंट करवा के रुपए बांट लिए। तो अब उसकी अकाउंटिंग सुननी है, ठीक है आपने। अब पहले मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग से पहले कौन किससे कब कब कैसे कैसे रुपए मिलेंगे, पहले सुना ध्यान से। ये है ए, ये बी। ए ने बिल क्या किया, ड्रॉ किया, और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट। तो बिल किसके पास होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ए के पास। बिल किसके पास होता है, ए के पास। कितने रुपए का बिल है, मान लीजिए 10,000। डिस्काउंट कौन करवा सकता है, ए या बी, ए। तो ए गया किसके पास, ए गया बैंक के पास। कितने रुपए लेकर के आ गया, 9,000। 9,000 ले लो, ठीक है। सबसे पहले रुपए किसको मिलेंगे, ए को। ए ने कितने रुपए ले लिए बैंक से, ए ने हाथों हाथ कितने रुपए दे दिए, नहीं 3,000। कितने रुपए दे दिए, 3,000। किसको दे दिए, तो अब ए के पास कितने रह गए, 6,000। अब आराम से सोच के बताना, मैच्योरिटी पर बैंक किससे कितने रुपए मांगेगा, बैंक किससे मांगेगा, बैंक बी से मांगेगा। बैंक क्यों बी से मांगेगा, बैंक तो जिसने एक्सेप्ट किया है। भाई ए जब यहाँ गया था बैंक के सामने, तो क्या नाटक करके आया था कि मुझे बी से कितने रुपए लेने हैं, 10,000। आप किससे ले लेना, बी से। आप मुझे अभी दे दो। बिल डिस्काउंटिंग करने का मतलब ही ये होता है ना कि बैंक किससे मांगेगा, एक्सेप्टर से। बैंक तो किससे मांगेगा, तो बैंक किसके पास जाएगा मैच्योरिटी पर, बी के पास। क्या करेगा, 10,000 रुपये मांगेगा। बी के पास पहुँचे कितने हैं, 3। बी कहेगा 3,000 रुपये आए और वापस कितने मांग रहा है, 10। तो बी भी वापस कुछ ना कुछ ऐसे मांगेगा। कैसे मांगेगा, क्यों मांगेगा, वो बाद में देखते कितना मांगेगा। लेकिन बी के बेचारे के पास आए कितने हैं, 10। और बैंक ड्यू डेट पर आकर कितने रुपए मांगने लग गया, हाँ यही तो चेक कर रहा हूँ। बैंक के आए कितने हैं, बी के पास 3। बी के पास कितने आए हैं, 3। और देने कितने आ गए, 10। तो प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे 3,000 आए हैं, 6 तो किसने रख रखे हैं, ए नहीं रख रखे हैं। तो बी किसको फ़ोन लगा रहा है, ए को। बी फ़ोन लगाता है ए को। बी क्या कह रहा है, ए बेटे बैंक कितने रुपए मांग रहा है, 10,000। बैंक कितने मांग रहा है, 10। और मेरे पास तो आए 3 है, 6 तो आपके पास थे। तो ए कहता है रुको, 6,000 तुम्हें हाथों हाथ ट्रांसफ़र करता हूँ। मान लो ए ने हाथों हाथ भेज दिए, तो बी के पास कितने आ गए, 9। और वो बैंक को कितना दे देगा, 10। तब क्या ये सही हो गया, क्यों नहीं। 1,000 का सारा लॉस किसके लग गया, बी के। जबकि 6,000 रुपये तो किसने यूज़ किए थे, तो गड़बड़ तो है अब भी। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो एंट्रीज देखते हैं। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि बी के पास 3,000 तो कब आ गए थे, पहले ही दिन।
भाई शुरू में ही क्या हो गया, ए भले ही कितने रुपए लाया 9000, लेकिन उसने 3 तो किसको भेज दिए, बी को। तो फर्स्ट डे ए के पास रहे 6 और बी के पास कितने रहे 3। इन्होंने खूब रुपए 6000 इसने एंजॉय किए, 3000 इसने एंजॉय किए। लास्ट में बैंक कितने रुपए मांगने आ गया 10। तो ये बैंक को कितने दे 10। तो ये लास्ट में ये 6000 इधर भेज दे, तो इसके पास 3 पहले आए 9। तो इसके कितने रुपए का लॉस लग गया, इस टोटल ट्रांजैक्शन में ही कितने रुपए का लॉस था 1000 का, और वो सारा किसका लग गया बी का, क्योंकि 3 पहले आए और 6 बाद में आए। सारा लॉस ही किसका लग गया बी का। तो ये तो गलत है, बी का लॉस कितना होना चाहिए 3000 के बराबर का, और ए का लॉस कितना होना चाहिए 6। इन्होंने अमाउंट किस रेशो में बांटी है 2:1 में, तो लॉस भी तो किस रेशो में होना चाहिए 2:1। पक्का पक्का, जो जितना रुपया यूज़ करेगा उतना ही क्या होगा लॉस बेयर करेगा। पक्का समझ तो आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कि अगर ए 6000 रुपये भेजे तो क्या है गलत है, ए को कुछ रुपए क्या भेजना चाहिए एक्स्ट्रा। अब वो जब मैं आपको इंटरेस्ट सिखाऊंगा तो उसके थ्रू समझ में आएगा। ठीक, सुनना, बुक्स ऑफ ए और बुक्स ऑफ बी दोनों के बनाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसे चला लो तो छोटी बातें करता है, अरे वो खराब है, ये चला लो ऐसी। अब सुनो, बुक्स ऑफ ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। ए ने कोई परचेज करी, कोई सेल करी नहीं, सिंपली क्या किया बिल ड्रॉ। ए क्या कह रहा है BR टू बी कितने का, ए ने कोई सेल करी क्या पहली एंट्री ये होगी क्या B2 सेल्स, नहीं। ए के पास सिरा क्या आ गया बिल, और ए बैंक से कितने रुपए डिस्काउंट करवा के ले आया, बैंक डिस्काउंट टू BR कितने का बोलो, 2:1 में अमाउंट माननी है ना, एक बार 9100 मान लो, कितना मान लो, नहीं तो पॉइंट्स आने लग जाएंगे। ठीक है 9100, 900 और 10,000, यहाँ तक कोई दिक्कत। इतना करने के बाद बताओ एक ही बुक में क्या बचा, बिल से बिल तो क्या हो गया कैंसिल, BR डेबिट है और BR क्या है क्रेडिट है, तो बिल से बिल तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। नेट एंट्री क्या बची, बैंक डिस्काउंट टू, मतलब ए के बैंक में कितने रुपए आ गए 9100। अगर ए की बैलेंस शीट बनाऊं तो, और क्रेडिटर कितने का आ रहा है बी, और 900 रुपये का लॉस आ रहा है जो P&L में डेबिट होगा। 900 रुपये का क्या आ रहा है लॉस। क्या ए कह रहा है कि अपने को कितने रुपए मिल गए 91, और अपने को किसको देने पड़ेंगे ये रुपए बी को, कितने 10, क्योंकि बैंक तो जाकर उससे मांगेगा। बैंक किससे रुपए मांगेगा, ये बात समझ रहे हो क्या। ए जैसे ही बैंक के पास गया, ये है बैंक, ये है बैंक, और ये कौन खड़ा है ए बैंक को क्या कह रहा है बैंक तुम मुझे कितने रुपए दे दो 9100, और मैच्योरिटी पर किससे ले लेना